गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये उनके घर की तस्वीरें होंगी, क्योंकि गृह मंत्री हमेशा पहली बार गृह मंत्री के तौर पर वो झंडा फहराएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कई बार झंडा फहराया है और ये तस्वीरें मेरे ख्याल से उनके घर की होंगी। अभी हमको इसके बारे में क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि उनके घर पे भी झंडा वंदन का कार्यक्रम होता है और उसके बाद जितने वहां पर अफसर होते हैं। घर ही है दीपक, उनका लॉन है जहां पर ये अभी झंडा ध्वजारोहण की समारोह है और शायद वो ध्वज फहरा चुके हैं और उसके बाद मिठाई बांटने की जो प्रक्रिया होती है वो अभी चल रही है और इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय जाएंगे। उनका घर ही है, उनके लॉन्स की ये तस्वीरें हैं और फिर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय भी जाने वाले हैं जहां वो झंडा फहराएंगे। ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री, जिन्होंने झंडा फहराने के बाद अपने साथ काम करने वाले सभी वहाँ पर जो जवान मौजूद हैं उनको मिठाइयाँ बांटी हैं, जो कि आमतौर पर एक परिपाटी और परंपरा रही है। और मैं दो पार्टनरशिप को बड़े खास मानता हूँ इस देश के अंदर। एक पार्टनरशिप मेरे को बिल्कुल एक वाली लगी, वो लगी मुझे रामदेव और बालकृष्ण वाली, जिसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के हिसाब से काम करते हैं और कहीं ना कहीं ये शायद गलत कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि एक जोड़ी किसी दूसरे फील्ड में काम करती है, लेकिन दोनों समाज से जुड़ी हुई हैं। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, क्योंकि हमने देखा जब 370 और 35A पर डिसीजन हुआ था तो जो सेनापति के तौर पर मोर्चा संभाला था, प्रधानमंत्री उस दौरान एक शब्द नहीं बोले थे, एक ट्वीट नहीं किया था और उन्होंने जो ट्वीट किया वो सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह का भाषण किया था, दोनों लोकसभा वाला भी और राज्यसभा वाला भी। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री देश के सामने आए तो राष्ट्र के नाम संबोधन के तौर पर आए और ये पूरा मोर्चा अगर किसी ने संभाला है तो वो गृह मंत्री अमित शाह। मेरे ख्याल से उस समय मोदी जी ने इसलिए भी नहीं बोला कि ये श्रेय आर्किटेक्ट ऑफ न्यू कश्मीर 370 एबॉलिशन, ये मेरे ख्याल से वो एक मैसेज देना चाहते थे कि ये पूरा श्रेय अमित शाह को जाए। और ये एक लीडरशिप का अपनी क्वालिटी होती है कि वो अपने जो सेकंड इन कमांड होता है उसको अपना श्रेय देता है। मेरे ख्याल से जब हम कभी देखते हैं नेहरू और पटेल के संबंधों को तो उसमें कई ऐसी दरारें मिलती हैं, दोनों के बीच में संबंध उबड़ खाबड़ रहे और खास करके राष्ट्रपति के चुनाव को लेके जब वो अमेरिका गए थे उसके बाद लौटे तो एक चिट्ठी लिखी थी पटेल को। लेकिन यहां जब अगर देखिए तो पूरा कंप्लीट यूनिसन लगता है, प्रधानमंत्री के इशारे को वो समझते हैं। ये भी कह सकते हैं कि दरअसल ये प्रधानमंत्री की खुद की कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी की बात है। एक तरह से ये भी वो अपने आप में पूरे तरीके से आश्वस्त हैं, वो जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पूरी टीम को आगे लेकर चलना चाहते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है सर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी और उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी को गृह मंत्री बनाया था। तब ये बड़ा था कि कश्मीर के अफेयर्स जो है वो राजेश पायलट और गृह मंत्री एसबी चौहान के रूप में बटे हुए थे, क्योंकि दोनों के अंदर बड़ी खींचतान चलती थी। तो हमने प्रधानमंत्री, मैंने खुद ने अटल जी से सवाल पूछा और उनसे पूछा कि सर ये आपके यहाँ कश्मीर का जिम्मा कौन संभालेगा, राज्य मंत्री संभालेंगे या मंत्री संभालेंगे? तो उन्होंने एक जवाब दिया था, भाई झगड़ा तो वहां था, वहां तो आपने पूछा नहीं, हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है, आप लगाने के लिए जो है ये सवाल पूछ के ये सोच रहे हैं कि मैं इसको। तो मेरे ख्याल से ये जो बात है ये उस कॉन्फिडेंस को बताती है, ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में समन्वय और साथ होकर, भले से आपके अल्टीमेट डिफरेंसेस कितने ज्यादा हों, लेकिन दो धुर विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी में एक कमरे में बैठकर साथ काम कर सकते हैं। ये तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय की, जहां पर जेपी नड्डा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो अपने तमाम लोगों के साथ, वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ताओं के साथ, भूपेंद्र यादव जी दिखाई दे रहे हैं, भूपेंद्र यादव, मीनाक्षी लेखी, नवाज हुसैन और उसके साथ साथ कई और तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं।